एक मित्र कल हमें मैसेज लिखते हैं कि आपसे कुछ बात करनी है। फिर हमने लिखा ठीक है, आप हमें मैसेज कर दीजिए जो भी बात करनी है। तो वो लिखते हैं कि हमें गुरु बनना है। हम गुरु कैसे बन सकते हैं? तो मुझे ओशो की एक कहानी याद आई। ओशो एक कहानी में बताते हैं कि एक व्यक्ति एक फकीर के पास जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़े संत थे। उनका बहुत बड़ा आश्रम था। उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं शिष्य बनने आया हूँ। शिष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए हमें? वो फकीर बोलते हैं, शिष्य बनने के लिए स्वयं को समर्पित करना पड़ता है। जंगल जाने पड़ेंगे, लकड़ियां काट कर लानी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा। जो भी गुरु कहता है उसे करना पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। जो भी सदगुरु बोलते हैं कि ये करो, वो करो, वो करो, वो सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि मुझसे तो ये कोई भी काम नहीं होगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। तो ये बताइए कि गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ता है? गुरु कैसे बनते हैं? उन्होंने कहा कि गुरु बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। बस मैं जैसे बैठा हूं वैसे बैठ जाओ, और जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूं वैसे ही प्रवचन देना शुरू कर दो। बस गुरु बन गए। वो व्यक्ति बोलता है ठीक है, ये बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ, तो मुझे जल्दी से गुरु बना दीजिए। तो मैं वही कहूंगी उन मित्र से कि गुरु बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आप भी जैसा ओशो बता रहे हैं वैसा बन जाइए, गुरु बन जाएंगे। जैसा कि जब तक कोई शिष्य नहीं बनता तब तक गुरु बनने की सामर्थ्य भी नहीं रखता। गुरु का जो अंतिम पड़ाव है, शिष्य का जो अंतिम पड़ाव है, वो गुरु पर ही जाकर के समाप्त होता है। सबको एक न एक दिन गुरु तो बनना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना गुरु बने और कोई इस अस्तित्व में लीन हो पाए। ये हो ही नहीं सकता। सबको एक न एक दिन गुरु बनना ही पड़ेगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या कोई भी हो। क्योंकि शिष्य से जब हमारी यात्रा शुरू होती है तो गुरु पर आकर ही समाप्त होती है। यानी गुरु पर ही नहीं बल्कि भगवान पर आकर समाप्त होती है। जब तक कोई व्यक्ति ईश्वर नहीं बन जाता तब तक यात्रा जारी रहती है। ईश्वर पर ही यात्रा समाप्त होती है। तो स्टार्टिंग सबका शिष्य से ही होता है और ईश्वर पर जाकर के समाप्त होता है। तो एक न एक दिन तो बन ही जाएंगे गुरु, अगर रास्ते पर चलते रहे तो। अगर नहीं चलेंगे, सोचेंगे कि मैं गुरु ही बन जाऊं, फिर नामुमकिन है, मुश्किल है, नहीं हो सकता। क्योंकि यात्रा हम जहां होते हैं वहीं से करना होता है। जहां हम खड़े हैं वहीं से करना होता है। वरना आपकी जो सोच है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगी। तो यात्रा तो गुरु और ईश्वर पर ही समाप्त होगी, लेकिन जहां है वहां से शुरू करना ही पड़ेगा। यानी शिष्य बनना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी भी धर्म से ज्वाइन करें, ओशो से जुड़े, महावीर से जुड़े, बुद्ध से जुड़े, जीसस से जुड़े, कहीं ना कहीं आपको स्वयं को समर्पित करने ही पड़ेंगे। शिष्य बनने से शुरू करना ही पड़ेगा, तो ही लास्ट स्टेज आपका पूर्ण होगा, ईश्वर पर जाकर के समाप्त होगा। तो एक न एक दिन आप ईश्वर बन जाएंगे, सदगुरु बन जाएंगे, ये यात्रा पूर्ण हो जाएगी। अब डायरेक्ट आप सोचेंगे, हाँ, किसी जन्म से लेकर अगर आप आ रहे हैं शिष्यत्व की
तो आप अब भी यहीं इसी वक्त गुरु बन सकते हैं, किसी ने नहीं रोका, बन जाइए। वो आप पर निर्भर करता है। तो उन मित्र के लिए मेरा यही एक छोटा सा संदेश है कि आप अभी यही इसी वक्त गुरु बन सकते हैं, बस आप में वो सामर्थ होनी पड़ी। कहते हैं ना कि अगर हम जो सोच रखते हैं अपने जीवन में वही होते चले जाते हैं। तो हमारा सोच भी अच्छा होना पड़ा, यानी शुभ, सत्य और सुंदर के लिए होना पड़ा, तो हम वही होते चले जाते हैं। अगर हमारे मन में किसी के लिए अगर नफरत है, द्वेष है, घृणा है, तो हम लाख चाहेंगे कुछ बनने की कोशिश करेंगे, हम नहीं बन पाएंगे। सबसे पहला कदम हमारा उठना चाहिए दूसरों के लिए प्रार्थना, यानी हमें दूसरों के लिए प्रार्थना से हमें शुरू करना पड़ेगा। तो ही जैसे हम दूसरों के लिए हम कुछ सोचते हैं शुभ, हमारे जीवन में वही रिटर्न आने लगता है। तो स्टार्टिंग हमें पहला कदम इससे उठानी चाहिए। अगर सच में हम स्वयं के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो दूसरों के लिए अच्छा करना शुरू करें, तो फिर हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो आइए इसी के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। स्वामी जी को मेरा प्रणाम। स्वामी प्रेम शिवम जी को। जी, स्वामी जी लिखते हैं कि इंटरनेट नो कटिंग। हाँ, आज का अच्छा चल रहा है स्वामी जी का नेट। बहुत दिनों से मैं देख रही थी स्वामी जी का नेट कट हो जा रहा था, क्योंकि वो डिस्टर्ब चल रहा था। मैं कितना भी कोशिश करती थी स्वामी जी को हाईलाइट करने के लिए, नहीं हो पा रहा था। और स्वामी जी जुड़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होता है, बहुत आनंद मिलता है स्वामी जी को मस्ती में देख करके। एकदम पूरा मग्न हो करके स्वामी जी मेडिटेशन करते हैं तो बहुत खुशी लगता है हमें। कितना दिनों से स्वामी जी का इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। कल थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन आज और बेटर है। बहुत खुशी हो रहा है। तो आइए अब हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं संगीत लगाती हूँ, संगीत पर हम स्वयं को छोड़ देंगे। जैसे जैसे शरीर मूव करना चाहे हमारा, वैसे वैसे हम सहयोग देंगे। स्वयं को नहीं बचाना है। जितना हम सहयोग देंगे उतना हमारे भीतर से वो नृत्य का जन्म हो पाएगा। तो हमें सहयोग देना है। उसके बाद ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।